वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। कुछ नया ट्राई कर रहा था, कुछ नया बोलो, कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोग सभी लोग मजे में होंगे और सभी लोग सही से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोगों ने जो 3D चैप्टर चालू किया था उसमें हम लोगों ने जो सीखा है उसका थोड़ा फटाफट रिव्यू दे देता हूँ। क्या सीखा है? तो हम लोगों ने सीखा है लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियो, पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लाइन कभी दो पॉइंट में से पास होती था, उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो देखा। फिर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। उसके बाद हम लोगों ने कोलिनियरिटी ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन वहां पे हम लोगों ने 3 पॉइंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वो लाइन के लिए भी सेम टू सेम ही है, मैंने बोला था उसको याद रखना, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई लाइन अपने एक पॉइंट में से पास होती हो और उसकी एक डायरेक्शन, किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो, मतलब क्या, कोई एक लाइन है जो कोई पॉइंट में से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन जो है किसी और वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैंने बात तो सही बोली लेकिन और कुछ नहीं, दोबारा बोल दिया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कि जब कोई वेक्टर दो पॉइंट में से पास होता है तब उसका इक्वेशन क्या निकालना है, ठीक है। थोड़ा याद कराऊं तो कल हम लोगों ने जो वेक्टर का इक्वेशन निकाला था उसको दो फॉर्म में निकाला था, एक तो वेक्टर फॉर्म में और दूसरा कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म निकाला था उसका कब, जब लाइन पासिंग फ्रॉम द वन पॉइंट एंड इसकी जो डायरेक्शन है किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब लाइन दो पॉइंट में से पास होती है तो, ठीक है। इक्वेशन of line passing from 2 point, ठीक है। चलो तो उसके लिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, फिगर में सारी बातें समझ में आएगी। चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं बना लिया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई जेड एक्सिस। आप जो चाहो ले सकते हो, लेकिन हम लोग यही लेने वाले हैं, आपको जो करना कर लो, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी लाइन। मैंने क्या बोला कि लाइन हमारी दो पॉइंट में से पास हो रही है, कितने पॉइंट में से पास हो रही है, दो। मान लो मैं एक पॉइंट ले लूं ए और ये पॉइंट ले लूं बी, उसका पोजीशन वेक्टर वो ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने वो भी ले लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x2, y2, z2। यहां पे हमारे पास OA वेक्टर जो है उसको A वेक्टर नाम दे दो, वो हमारा हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वो भी जो वेक्टर है उसका नाम ले लो बी वेक्टर, उसका x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ लिख लो a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन जो किया था हमें कुछ सिखा के गया था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं, लास्ट वाला जो टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने निकाला था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम द वन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन इन अदर वेक्टर। मतलब उसकी डायरेक्शन जो है किसी और वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, वो डायरेक्शन हमारे पास थी और वो एक पॉइंट में से पास होता है, वो पॉइंट था हमारे पास, तो हमने लाइन का इक्वेशन निकाल लिया था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, लाइन की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और एक पॉइंट होना चाहिए, उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ काम कर लेंगे, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर अजीब सा ही है, ये वेक्टर, ठीक है। ओके ये क्या बोल रहा था, हाँ हम यहाँ थे कि लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको डायरेक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए, दैट्स इट, ओके फाइन। अब हम क्या कर लेते हैं, कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, मान लो मैंने ले लिया P, जो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट लेना x, y, z, उसको नाम दे दो r वेक्टर,
तो OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप YJ कैप एंड ZK कैप। ठीक है, ये भी क्या आगे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आप जहाँ लेना चाहो ले सकते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला है वो। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ लेना हो ले सकते हो, लेकिन लाइन पे ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फाइन। चलो, तब यहाँ से आपको क्या दिखाई गया है पता नहीं बच्चों। देखो ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल OPA, देखो OPA, उसमें क्या लगा सकता हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं। ये प्लस ये इज इक्वल ये आ रहा है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल ये आ रहा है। यस सुनो, क्या OP वेक्टर इज इक्वल टू PA वेक्टर प्लस ये कौन सा हो जाएगा OA वेक्टर। OP वेक्टर हमारे पास है R वेक्टर, P वेक्टर पता नहीं है, OA वेक्टर OA तो भाई साहब हमारे पास आ गया ये R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस P वेक्टर। ठीक है, चलो हाँ, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ तो करना पड़ेगा सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो भाई साहब हमें PA वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या वेक्टर निकालना पड़ेगा? PA वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो PA वेक्टर किस वेक्टर की डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में, मतलब आप देख सकते हो AB वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे नो AB वेक्टर की डायरेक्शन में है ना। ओके हाँ, तो AB वेक्टर निकाल लेंगे तो PA वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यस सर, तो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में मैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? वेक्टर ऑफ ट्राइंगल एडिशन, वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो OAB, इसमें मैं वेक्टर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये OA वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू ये OB वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो A वेक्टर है, ये AB वेक्टर है, और ये क्या आ जाएगा? B वेक्टर है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें तो इक्वेशन चाहिए, मतलब जनरल फॉर्म वाला चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन में से PA वेक्टर की वैल्यू रख दूं तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखो भाई साहब, PA वेक्टर इस डायरेक्शन में है, AB वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो PA वेक्टर और PA वेक्टर और AB वेक्टर की बात करो तो वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में है। तो अब जब भी लोग वेक्टर कोलिनियर होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन क्या आता था? हमने जब पढ़ा था तब कि भाई AP वेक्टर सॉरी PA वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ AB वेक्टर। मतलब क्या फर्क होता है? सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? उसके मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई बोलेगा सर यहाँ तो सेम जैसा ही दिख रहा है, हाँ लेकिन लैम्बडा इज इक्वल 1 रख दो सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे PA वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे। यस या नो? तो PA वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि हमारे पास AB वेक्टर है, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें रख दो, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, तो ये जो आया वो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। अब मैंने बोला था कि सर लाइन के इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? एक तो पॉइंट और दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट यहां पे ये रहा जिसमें से पास हो रहा है उसका वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ये रही, देख लो क्या होगी, ये डायरेक्शन बन जाएगी। समझ में आ रहा है?
बी बार माइनस ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, हमारी लाइन एल की डायरेक्शन है, मतलब ए बी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं, लाइन एल की डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये तो हमारी हो जाएगी डायरेक्शन मिल जाएगी। जो वहां पे बी वेक्टर था, यहाँ पे क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कब? जब लाइन हमारी दो पॉइंट में से पास होती है तब। ठीक है, समझ में आया? तो कोई ज्यादा बड़ा वाला नहीं है, फॉर्मूला इजी है। आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे मैं बी वेक्टर डाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स बी वेक्टर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन जब आप डायरेक्शन उल्टी जाएगी और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टी जाएगी। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर ले लिया, वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब उसके कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कार्टेशियन। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे जहाँ पे आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जहाँ वैल्यू है वहां पे हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट फॉर्म लेके आए हुए हैं, वो सारे डाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो आर वेक्टर की जगह मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड जे कैप। ए वेक्टर मतलब x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्बडा टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर लो इनका, तो h2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो लास्ट टाइम वैसे ही जैसे लैम्बडा निकाला तो वैसे ही यहाँ पे लैम्बडा निकाले, इसको यहाँ ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ h2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, अब ये स्केलर कंपोनेंट आई के आई जी और की के स्केलर कंपोनेंट कंपेयर कर ले तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ h2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकाल दो फिर आराम से, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 by x2 minus x1। यहाँ पे लैम्बडा इक्वल क्या आ जाएगा, सेम है y minus y1 upon y2 minus y1, एंड यहाँ पे लैम्बडा हमारे पास क्या आ जाएगा, z minus z1 upon z2 minus z1। तो यहाँ पे सभी लैम्बडा की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1। तो बच्चों ये जो फॉर्म निकल के आया वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या आ जाएगा, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिखेगा, जिसमें से पॉइंट पास होता है वो उसके कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा आपका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। याद करो लास्ट जो इक्वेशन था वो था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या थी, वहां पे डायरेक्शन थी, तो वहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या था हमारे पास, ए बी और सी, और उसका कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c। ठीक है, तो आपको कभी कभार कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे रखा हो और आपको पूछा जाए कि लाइन किस पॉइंट में से पास हो रही है तो कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्म होगा तो आप देख सकते हो x1 y1 और z1 जो ऊपर वाला जो होगा पार्ट वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट जिसमें से लाइन पास हो रही है। देख लो सेम है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। और नीचे यहाँ पे जो है हमारे पास x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1, सिमिलरली यहाँ पे a b और c वो हमारे क्या हो जाएगी, लाइन की डायरेक्शन जो डिनोट कर रहा है वेक्टर, जो लाइन की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, देख लो
बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो थे ये, ठीक है। तो मतलब आपको चाहिए कभी भी यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में से बी वेक्टर निकाला तो ये सारे स्केलर कंपोनेंट ले लेंगे, आई के लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये वाला छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट, और हमने उसका कितने फॉर्म निकाले, दो, एक तो वेक्टर एंड कार्टेशियन। ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है वो समझा मैंने, और यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने समझाई। और एक चीज यहाँ पे मैंने बोली थी कि पी पॉइंट आपको आगे पीछे कहीं पे भी ले सकते हो, यस योर कन्वीनियंस, राइट, ओके, ठीक है। देख लो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन हमारे जो लास्ट फॉर्मूले जो पढ़े उसके बेस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लिए थे, तो आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो एग्जांपल ही हमारे पास। और एक चीज कि यहाँ पे भी बच्चों बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज एक साथ कंप्लीट ना करते हुए धीरे धीरे कंप्लीट करते जाऊंगा, उसके साथ एग्जांपल करवाता रहूंगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको आप लोग यूज्ड टू हो जाओ कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द 5 टू -4। एक पॉइंट दे रखा है जिसमें पास हो रही है, एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप 2j कैप एंड -8 कैप, -8 k कैप, राइट। ओके, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं। एक तो कैसा, जिसमें से एक पॉइंट में से पास हो रही है लाइन और डायरेक्शन हो हमारे पास, दूसरा दो पॉइंट में से पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट में से पास हो रही है और डायरेक्शन दे रखी है, क्या बोला है कि पैरेलल टू द वेक्टर, किसी और एक वेक्टर के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास जो लाइन है जिस पॉइंट में से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूं मैं, ए वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप एंड -4k कैप। जिस वेक्टर को पैरेलल है वो वेक्टर लिख लो, ठीक है। अब क्या है, वेक्टर इक्वेशन बहुत आसान है, क्या आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, दैट्स इट। ये कितना है हमारे पास, 5i 2j -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम 3i प्लस 2j -8k, ठीक है। समझ आ रहा है, बस यहाँ पे ही रख के छोड़ देना इसको, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उससे ज्यादा करोगे तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं कार्टेशियन फॉर्म पे। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x - x1 अपन a, y - y1 अपन b, z - z1 अपन c। भाई साहब x1 y1 z1 तो ये तो यही हमारे पास x1 y1 एंड z1k, और ये क्या ना हमारे पास डायरेक्शन वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक i कैप b j कैप एंड c k कैप। तो a b c की वैल्यू हमारे पास है, x1 y1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 कितना हमारे पास 5, a कितना हमारे पास 3, y1 कितना हमारे पास 2, b कितना हमारे पास 2, z1 कितना है -4, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, मतलब हम आ गया कार्टेशियन फॉर्म। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसमें क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द टू पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट है, कौन सा है, -1, 0, 2 एंड दूसरा कौन सा है, 3, 4, 6, ठीक है। दो पॉइंट है, तो उसके हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल ले, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, -i कैप 0j कैप एंड 2k कैप, बी वेक्टर का क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप एंड 6k कैप, दैट्स इट, ओके। फॉर्मूला हमें पता है, क्या वेक्टर फॉर्म, क्या बच्चों, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे b वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे ही निकाल लेता हूँ, तो फटाफट हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4i कैप 4j कैप
ये 4 k कैप, सभी जगह 4 4 4, IPL शुरू हो रही है 4, ठीक है 19 सितंबर से हो रही है, ठीक है बहुत टाइम। चलो कोई बात नहीं, हमें पढ़ाई करनी है बच्चों, याद रखना डिस्ट्रैक्शन मोड आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा लैम्डा 4 I कैप 4 j कैप एंड 4 k कैप। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर फॉर्म, कुछ नहीं है, हमने ए वेक्टर की वैल्यू डाल ली, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू डाल ली, दैट्स इट फिनिश। अब क्या करना उसका कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला तो क्या है, x - x1 अपन x2 - x1, y - y1 अपन y2 - y1, z - z1 अपन z2 - z1, ठीक है। तो भाई साहब x1 कितना है हमारे पास, ये रहा -1, y1 कितना है 0, z1 कितना है हमारे पास 2, समझ आ रहा। अब x2 - x1 तो डायरेक्ट इसके ही डायरेक्शन रेशियो डालना है हमें, तो डाल देना हम 4 4 4 4 4 और ये 4, तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन फॉर्म। क्या आ गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला का यूज करना सीखा है, दूसरा फॉर्मूला का यूज करना सीखा मैंने, ठीक है। आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको दोनों फॉर्म का प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि भाई जब लाइन एक पॉइंट में से पास होती है और किसी वेक्टर के साथ पैरेलल हो ऐसा बोल रखा हो, या फिर डायरेक्शन दे रखी हो ऐसा बोल रखा हो, या फिर ऐसा बोला इन सेम डायरेक्शन ऐसा बोल रखा हो, तो तब आपको ये वाला करना, दो पॉइंट में से पास हो रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको सिंपलीफाई करना, ठीक है। आई होप बच्चों कि इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई बात नहीं समझ में आई तो प्लीज कांटेक्ट मी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।